अस्सलाम वालेकुम। आज जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके अंदर तीसरा टॉपिक है मॉलिक्यूल। हम वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मॉलिक्यूल क्या होता है मैं एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे आपका ये एक मॉलिक्यूल, एक एटम है हाइड्रोजन का, ये दूसरा एटम है हाइड्रोजन का। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो आपके पास H2 बन जाता है। तो ये आपके पास एक मॉलिक्यूल है। यानी मैं कह सकता हूँ कि जब एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं तो आपका मॉलिक्यूल बनता है। और एटम मॉलिक्यूल की जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से की जा सकती है कि मॉलिक्यूल द सिंपलेस्ट pure substance which can exist independently। ये प्योर सब्सटेंस का वो स्मॉलेस्ट पार्ट है जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। मतलब किसी भी चीज़ के साथ रिएक्ट करने की इसको ज़रूरत नहीं आती। और मॉलिक्यूल्स की बहुत सी टाइप्स हैं, एग्जांपल्स हैं। आप कह सकते हैं कि जैसे हाइड्रोजन H2, हाइड्रोजन गैस जो है ये एक मॉलिक्यूल है। इसी तरह वाटर, ये एक मॉलिक्यूल है। तो हम दो तरीकों से इसको डिफाइन कर सकते हैं। एक तो सिंपलेस्ट प्योर सब्सटेंस व्हिच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये भी हम कह सकते हैं। और दूसरी डेफिनेशन हम कुछ इस तरह भी कर सकते हैं कि मॉलिक्यूल जो है वो एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स जब केमिकली कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ तब भी मॉलिक्यूल बनता है। तो इसकी एग्जांपल्स में आपके जितने भी बहुत से मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, जितने भी, जैसे कि वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड, ETC, बहुत सी आप एग्जांपल्स उठा के दे सकते हैं केमिस्ट्री में। और ये मॉलिक्यूल। उसके बाद हम चलते हैं इसकी टाइप्स की तरफ। तो अब मॉलिक्यूल्स की जो टाइप्स हैं वो डिफरेंट बेसिस पे उसको हम क्लासीफाई करते हैं मॉलिक्यूल को। पहली जो टाइप्स हैं, पहले टाइप की पहली जिस बेस पे हम इसको क्लासीफाई करते हैं वो है इसकी एटॉमिसिटी की बेस पे। हम मॉलिक्यूल को एटॉमिसिटी की बेस पे मॉलिक्यूल्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। अब एटॉमिसिटी क्या होती है? एटॉमिसिटी बेसिकली होती है नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, कि एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स पाए जाते हैं, कितने एटम्स पाए जाते हैं, उसको एटॉमिसिटी कहते हैं। मिसाल ले लेते हैं, जैसे आपकी है O2, तो इसमें कितने ऑक्सीजन के एटम्स पाए जाते हैं? 2। तो मैं कहूंगा कि इसकी एटॉमिसिटी 2 है। जैसे मैं ले लेता हूं H2SO4, तो इसमें कितने एटम्स पाए जाते हैं? 4 ऑक्सीजन के, 1 सल्फर का और 2 ये 6 एटम्स पाए जाते हैं। तो मैं कहूंगा इसकी एटॉमिसिटी क्या है? 6 है। अब इस बेस पे, एटॉमिसिटी की बेस पे मैं मॉलिक्यूल्स को क्लासीफाई करता हूं। तो उसकी पहली जो टाइप है एटॉमिसिटी की बेस पे वो है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स जो सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम्स पे मुश्तमिल हो, कंसिस्ट ऑफ ओनली वन एटम। और वो कोई नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी जो नोबल गैसेस हैं, इनकी एग्जांपल्स में आपकी नोबल गैसेस आ जाती है, जैसे कि हीलियम, जैसे कि नियॉन। अब मैं इसको मॉलिक्यूल क्यों इनको कंसीडर करता हूं? इनको मैं मॉलिक्यूल इसलिए कंसीडर करता हूं, हालांकि ये है तो एक ही एटम, लेकिन मैं मॉलिक्यूल इसलिए कंसीडर करता हूं क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, ये इनर्ट है, ये किसी चीज के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो मैं इनको मॉलिक्यूल में क्लासीफाई कर सकता हूं। तो ये मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। जो दूसरी टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स, डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं
कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें 2 एटम्स पाए जाते हैं, जस्ट लाइक हाइड्रोजन है, जिसमें हाइड्रोजन गैस है जिसमें हाइड्रोजन के 2 एटम्स पाए जाते हैं, तो मैं कह सकता हूँ ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है। जिस तरह क्लोरीन गैस है जिसमें क्लोरीन के 2 एटम्स पाए जाते हैं, तो मैं कह सकता हूँ ये डायटोमिक मॉलिक्यूल। तीसरी टाइप जो इसकी है वो है ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल्स। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जो कि कंसिस्ट ऑफ 3 एटम्स, 3 एटम्स पे मुश्तमिल होते हैं, जस्ट लाइक वाटर। इसमें 3 एटम्स हैं, 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का, जस्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस टाइप के जो मॉलिक्यूल्स हैं मैं उनको कहता हूँ ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल्स। चौथी टाइप के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको मैं कहता हूँ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। पॉली मीन मैनी, बहुत ज्यादा, यानी जो कि बहुत ज्यादा एटम्स पे मुश्तमिल हो। मैनी द मॉलिक्यूल व्हिच कंसिस्ट ऑफ मोर देन 3 एटम्स, 3 से ज्यादा एटम्स पे मुश्तमिल हो। तो जैसे आपकी इसकी एग्जांपल्स में आपका आ जाता है H2SO4 आ जाता है, इसकी एग्जांपल्स में आपका HNO3 और इस तरह के और बहुत से मॉलिक्यूल इसमें आ जाते हैं। तो ये इसकी 4 टाइप्स हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। उसके बाद इसकी आगे फर्दर 5वीं टाइप, 5वीं और 6वीं टाइप्स भी इसी की बेस पे हम करते हैं, और वो है 5वीं जो टाइप है वो है होमोटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमोटॉमिक होमोटॉमिक कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं? होमोटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि सेम टाइप ऑफ एटम्स में मुश्तमिल होते हैं। होमो मींस सेम, एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो कि सेम टाइप ऑफ एटम्स में मुश्तमिल होते हैं। जस्ट लाइक क्लोरीन ले लें तो सेम टाइप के एटम्स हैं, 2 क्लोरीन है, सेम टाइप्स हैं। इसी तरह O3 ओजोन ले लें, 3 टाइप्स के हैं, 3 मतलब है ऑक्सीजन एटम्स हैं, तीनों के तीनों सेम हैं। आप ले लें S8 ले लें, 8 के 8 सल्फर के हैं, तो सेम टाइप ऑफ एटम्स पे जो मॉलिक्यूल्स मुश्तमिल होते हैं उनको आप होमोटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। इससे अगली जो टाइप है 6ठी, वो है हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स, हेटेरो मीन डिफरेंट, मुख्तलिफ। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स पे मुश्तमिल हों उनको हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स जस्ट लाइक देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन पे भी, कार्बन इसमें भी एटम, कार्बन का एटम भी पाया जाता है, ऑक्सीजन के भी पाए जाते हैं। तो ये 2 डिफरेंट एटम्स हैं, तो इसको मैं हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल कहूंगा। जस्ट लाइक आप Na3 अमोनिया ले लें, तो इसमें 2 डिफरेंट टाइप के एटम्स पाए जाते हैं, तो मैं इसको कहूंगा ये हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। तो ये तो इसकी क्लासिफिकेशन थी मॉलिक्यूल की ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी, यानी उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स पाए जाते हैं उसकी बेस पे मैंने इसको क्लासिफाई किया। अब एक दूसरी बेस पे भी इसको क्लासिफाई किया जा सकता है, और वो होती है इनके मैसेज की बेस पे, यानी मॉलिक्यूल्स को मैसेज की बेस पे भी क्लासिफाई किया जा सकता है। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मैसेज। क्लासिफिकेशन on the basis of molecular weight, molecular mass। तो दो टाइप्स हैं इस बेस पे, इसकी 2 टाइप्स हैं। पहले होते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स, माइक्रो मॉलिक्यूल्स जैसे नाम ही इंडिकेट कर रहा है, माइक्रो मीन छोटा, यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट
स्मॉलर होता है। जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा उनको हम क्लासिफाई करेंगे माइक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर। या दूसरी बात आप ये भी कह सकते हैं कि कंसिस्ट ऑफ स्मॉल नंबर्स ऑफ एटम्स, जिनके अंदर एटम्स की तादाद कम होगी। जाहिर बात है एटम की तादाद कम होगी तो उनका मॉलिक्यूल का साइज जो है, उनका मॉलिक्यूलर वेट वो भी कम हो जाएगा। इसकी एग्जांपल्स में हम ले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कम एटम्स हैं, ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स है। कम एटम्स है तो मॉलिक्यूलर वेट भी कम होगा डेफिनेटली इसमें अमोनिया आ जाता है, कम एटम्स है तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है या मॉलिक्यूलर मास वो भी कम हो जाएगा। तो इसकी दूसरी टाइप है वो है मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो मॉलिक्यूल्स को सकते मैक्रो मींस बड़ा, बिग। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है, मॉलिक्यूलर वेट जिनका बिग होता है, बड़ा होता है, मॉलिक्यूलर वेट बड़ा होगा तो डेफिनेटली इनमें जो कंसिस्ट ऑफ मैनी नंबर ऑफ एटम्स, बहुत ज्यादा एटम्स पे मुश्तमिल होगा, या आप कह सकते हैं लार्जर नंबर ऑफ एटम्स, बहुत ज्यादा एटम्स की तादाद इसमें होगी। और इसकी एग्जांपल में आपके मैक्रो मॉलिक्यूल्स की बेस्ट एग्जांपल जो है वो आपका हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है। हीमोग्लोबिन मैक्रो मॉलिक्यूल की एग्जांपल है। अब थोड़ा सा आते हैं कि हीमोग्लोबिन क्या होता है, इसका थोड़ा सा इंट्रो करके इस लेक्चर को खत्म करते हैं। तो हीमोग्लोबिन बेसिकली एक प्रोटीन है जो कि क्या करती है, इट कैरी ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। जब हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे होते हैं तो हमारी ऑक्सीजन खून में जाके हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाती है, और फिर जब खून पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है तो साथ में वो ऑक्सीजन को भी सर्कुलेट करवाता है, और आपके सेल्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए या जिंदा रहने के लिए। तो हीमोग्लोबिन का ये फंक्शन है। और अब हीमोग्लोबिन को थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि कितने नंबर ऑफ एटम्स पे मुश्तमिल होता है। तो हीमोग्लोबिन आप अंदाजा लगाएं, ये मैक्रो मॉलिक्यूल है, ये 10,000 एटम्स पे मुश्तमिल होता है। एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल्स 10,000 या इससे भी ज्यादा एटम्स पे मुश्तमिल हो सकता है। और उसके बाद ये कितना भारी है, ये 68,000 टाइम्स ये हैवियर है हाइड्रोजन एटम से। ये हाइड्रोजन से 68,000 गुना भारी है। ये दो एमसीक्यूज है। अब आते हैं थोड़े से कि ये क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं यहाँ से। तो क्वेश्चन नॉर्मली तो डेफिनेशंस पूछी जा सकती हैं कि माइक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, या होमोएटॉमिक और हेटेरो में डिफरेंशिएट करें विद एग्जांपल्स। तो वो एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है। तो उसका फंक्शन यही है कि ये ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है, ऑक्सीजन को कैरी करती है, ऑक्सीजन को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचा आती है। और मैक्रोमॉलिक्यूल्स की और एग्जांपल्स में आप दे सकते हैं, इसमें आप लिपिड्स को कंसीडर कर सकते हैं। लिपिड्स भी आपके मैक्रोमॉलिक्यूल्स में आ जाते हैं। इसमें आपके पॉलीसेकेराइड्स आ जाते हैं। पॉलीसेकेराइड्स में आपके स्टार्च और ये चीज़ें सारी आ जाती हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट द मॉलिक्यूल्स एंड देयर टाइप्स। और वहाँ से जो क्वेश्चन बन सकते थे वो है।